इंदौर धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस मैथ्यू ने कहा, हमारे देश भारत को दुनिया के सभी देशों में अच्छा और मजबूत बनाने की तैयारी है। हमारी टीम इंदौर कैथोलिक डायोसिस द्वारा रचनात्मक कार्य मिशनरी भाव से जारी रखे हैं, सतत जारी रखेगी। बिशप थॉमस मैथ्यू वर्ल्ड किंग येशु टीवी, वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं संपादिका निधि शर्मा को दी गई खास मुलाकात में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग येशु टीवी और वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड मीडिया में समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इंदौर धर्म प्रांत के बिशप धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू जी से हम एक साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। ये साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पहले भी हम मैथ्यू जी के कई इंटरव्यू प्रसारित कर चुके हैं, जिनको देश विदेश में काफ़ी सराहा गया है। साक्षात्कार हम प्रारंभ कर रहे हैं। बिशप जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड मीडिया में। पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष कब बने? डेट था 5 अप्रैल 2024। इंदौर में आप कब से हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्या बताएंगे आप? वैसे मैं मेरे किशोरावस्था से ही मैं अपने गृह राज्य केरल छोड़ के एमपी में 1979 में आया जी। और तब से स्टूडेंट के रूप में और बाद में पुरोहित के रूप में इंदौर और आसपास, मतलब स्टूडेंट लाइफ मोस्टली भोपाल तरफ था, भोपाल आर्ट का। और मैं फादर बना 1987 में। तब से मैं इंदौर और इंदौर की महू है, देवास है और फिर इंदौर प्रॉपर इसी इलाके में रहा है मेरा कार्यक्षेत्र। 37 साल हो गए। आपको बधाई। मध्य प्रदेश में 37 सालों से आप रहे। इंदौर धर्म प्रांत में कितने धर्माध्यक्ष रहे, उनके नाम क्या क्या हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं वैसे चौथा धर्माध्यक्ष हूँ। सबसे प्रथम जब धर्म प्रांत बना, डायसिस बना 1952 में, उस समय बिशप फ्रांसिस सिमंस, जो नेदरलैंड के रहने वाले थे, बिशप फ्रांसिस सिमंस एसवीडी प्रथम धर्माध्यक्ष थे। और उनके कार्यकाल के बाद बिशप जॉर्ज अनाथे बिशप रहे लंबे समय तक, लगभग 35 साल वो बिशप रहे। और उसके उपरांत 2009 से बिशप चाको डायसिस का कार्यभार संभाल रहे थे। अभी 2024 में बिशप चाको सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह अभी मुझे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा हम आपको बधाई देना चाहेंगे। आपका कार्यकाल भी स्वर्णिम रहे। एक प्रश्न और है कि अब तक इंदौर धर्म प्रांत में क्या क्या कार्य हुए, संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे? इंदौर धर्म प्रांत में मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं 2, 3 या 4 क्षेत्र हैं। एक तो है शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशनल, दूसरा है स्वास्थ्य का क्षेत्र, और तीसरा समाज सेवा का, और चौथा भी हमने कुछ मीडिया के क्षेत्र में भी, संचार माध्यम के क्षेत्र में भी अभी सेवाएं शुरू कर ली हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आत्मदर्शन टीवी कैथोलिक समाज का बहुत अच्छा मीडिया क्षेत्र में कार्य कर रहा है। रचना पत्रिका भी निकलती है। एक प्रश्न और है बिशप जी आपसे कि आपके धर्माध्यक्ष रहते आने वाले दिनों में आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? जी, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे डायसिस में काफ़ी अच्छी मतलब योजनाएं बनी है और उसको हम लोग चला रहे हैं। बिशप चाको के नेतृत्व में काफ़ी कुछ यहाँ हमने सफलता भी पाई है। और उन प्रयासों को जो पहल उन्होंने किया था उसको जारी रखना, ये मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में लेना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी कार्य उन्होंने आरंभ किया है बहुत अच्छे से अभी
जोर पकड़ रहा है, मैं समझता हूँ उनको सबसे पहले प्राथमिकता दे, उनको और मजबूती दे उसको, और स्फूर्ति के साथ उसको आगे बढ़ाए, और उसके उपरांत अब धीरे धीरे देख लेंगे, जैसे करते करते नए आयाम क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ क्षेत्र में हम और कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में विचार कर लेंगे। एक प्रश्न आपसे और विशेष जी कि इंदौर कैथोलिक डायोसिस के बारे में आप वर्ल्ड किंग यीशु टीवी के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छे ढंग से आपका डायोसिस कार्य कर रहा है, क्या बताना चाहेंगे? इंदौर डायोसिस मूल रूप से जब 1952 में ये डायोसिस बना, लगभग पूरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश, भोपाल से लेकर झाबुआ तक बहुत बड़ा एरिया था। इसके विभाजन कई बार हुए। भोपाल आर्चडायोसिस बना यहाँ से, फिर उज्जैन अलग हो गए, फिर खंडवा अलग हो गए, और 2002 में झाबुआ। अब शेष बचा है अभी हमारे 3 जिले बचे हैं, देवास, इंदौर और धार। तो एरिया के क्षेत्र में अभी हम काफ़ी छोटे हो गए, यूँ समझ सकते हैं, लेकिन जो सेवा की गुंजाइश है उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत क्षेत्र है अभी भी काम करने के लिए हमारे सामने खुला है। तो इन क्षेत्रों में स्कूल से हमारे कुछ सामाजिक सेवा के कार्य चल रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी फिलहाल काम चल रहे हैं। तो हम इन सबको थोड़ा सा और जोर से, थोड़े से और अच्छे से करने का विचार में है। एक प्रश्न आपसे और है, इंदौर धर्म प्रांत में कितने कैथोलिक परिवार, चर्च और अस्पताल, महाविद्यालय हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? अगर इंदौर डायोसिस के टोटल कैथलिक पॉपुलेशन का बताया जाए तो हमारा एस्टिमेट, क्योंकि कुछ तो हमारी सिटी है, यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं। हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स को देखा जाए तो लगभग 16,000 सदस्य हैं, मतलब कैथलिक कम्युनिटी के। बाकी चर्चेस के, प्रोटेस्टेंट और अन्य चर्चों के अलग, वो इसके अलावा हमारे कैथलिक कम्युनिटी के लगभग 16,000 विश्वासी हमारे यहाँ। और आप क्या पूछा था? अस्पताल? हाँ, अस्पताल एक फुल फ्लेज अस्पताल, एक तो सेंट फ्रांसिस अस्पताल है, काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा धानी नामक एक जगह धार जिले में आता है, वहाँ पर एक अस्पताल है। फिर छोटी मोटी डिस्पेंसरियाँ हैं। मोस्टली ये अस्पताल के क्षेत्र में ये 2 है। कॉलेज बोले तो एक तो हमारे सेंट पॉल कॉलेज है, वहाँ मैनेजमेंट स्टडीज़ और कोर्सेस है। एक कॉलेज अगेन धानी में है, सेक्रेड हार्ट कॉलेज करके। वैसे इस प्रकार के 2 कॉलेज है, 2 हॉस्पिटल है। स्कूल्स तो बहुत सारे हैं। तो कुछ स्कूल्स जो डायरेक्टली इंदौर डायोसिस चलाता है, और अन्य स्कूल्स जो अन्य धर्म समाज यानी कि एसपीडी है, होली स्पिरिट सिस्टर्स है, अलग अलग सिस्टर्स फादर्स के अलग अलग संस्थाएं, उनकी ओर से चलाई जाती है। बाकी अदरवाइज डायोसिस के अंदर लगभग 15 स्कूल्स हैं। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल विशेष जी हम आपसे करना चाहेंगे कि देश का विकास एकता, सर्वधर्म समन्वय, सद्भावना से संभव है। धर्माध्यक्ष के नाते आप इस तारतम्य में क्या संदेश मीडिया क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे और देश की जनता को देना चाहेंगे? देश के प्रति हम सभी लोग, जैसे हम भी फिक्रमंद है। हम चाहेंगे कि देश की भलाई हो। तो हाल ही में कुछ डर पैदा हो रहा था कि कुछ हमारे संविधान खतरे में है, या फिर हमारा देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, इस प्रकार की कुछ आशंकाएं थे। मेरे ख्याल से वो सब अनावश्यक आशंकाएं हैं। हमारा देश तो मजबूत देश है, और ये अच्छा चलता रहेगा, उसकी प्रगति होती रहेगी दिन प्रतिदिन। और मैं समझता हूँ हमारे भारत देश को दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे मजबूत देश बनने की सारी गुंजाइश मुझे दिख रही है।
तो मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बिशप जी आपका। और हम यह पूरा विश्वास के साथ में अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि एक अनुभवी बिशप जी हमारे थॉमस जी बने हैं और हम उनके साथ हैं। देश का विकास हो, सर्वधर्म एकता बनी रहे। भारत माता की जय। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।